पनडुब्बी में औरत का होना हमेशा अशुभ माना जाता था। अमेरिकी नेवी की टाइगर शार्क पनडुब्बी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक डूबी हुई ब्रिटिश मेडिकल शिप से उन्होंने एक खूबसूरत ब्रिटिश महिला क्लेयर को बचाया। नेवी के बीच एक पुराना अंधविश्वास था कि पनडुब्बी पर किसी महिला का आना बदकिस्मती लेकर आता है, लेकिन महीनों से समुद्र में फंसे नाविकों के लिए उसकी मौजूदगी किसी राहत से कम नहीं थी, इसलिए किसी ने भी उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही समय बाद दुर्भाग्य का सिलसिला शुरू हो गया। सोनार ऑपरेटर ने रिपोर्ट दी कि एक जर्मन डिस्ट्रॉयर उनकी तरफ बढ़ रहा है। कप्तान ब्राइस ने तुरंत सभी इंजन बंद करके साइलेंट रनिंग का आदेश दिया। पूरी पनडुब्बी में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक एक गाना बजने लगा। घबराए हुए नाविक दौड़कर रिक्रिएशन रूम में पहुंचे। वहां ग्रामोफोन अपने आप बज रहा था, जबकि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उसी आवाज की वजह से दुश्मन ने उनकी लोकेशन पकड़ ली और कुछ ही पलों में गहराई वाले बमों का हमला शुरू हो गया। बचाए गए लोगों में एक घायल सैनिक भी था। उसकी तलाशी लेने पर जर्मन निशान वाली अंडरवियर मिली, जिससे शक यकीन में बदल गया कि वह ब्रिटिश नहीं बल्कि जर्मन सैनिक था। भाषा की समस्या के कारण वह अपनी सफाई भी नहीं दे पाया और कप्तान ने उसे गोली मार दी। सुरक्षा के लिए क्लेयर को भी बंद कर दिया गया, लेकिन डर यही खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद वही रहस्यमयी संगीत फिर सुनाई दिया। जब लोग वहां पहुंचे तो ग्रामोफोन अपने आप बंद हो चुका था। गुस्से में कप्तान ने उसे तोड़ डाला, लेकिन अब पूरी पनडुब्बी में बेचैनी फैल चुकी थी। फिर एक नाविक जब मरे हुए जर्मन सैनिक की लाश संभाल रहा था, उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसका नाम लेकर बुला रहा हो। पहले उसने मजाक समझा, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि आवाज लाश की तरफ से आ रही है। तभी अचानक लाउडस्पीकर बज उठा और वह डरकर सीढ़ियों से गिर पड़ा। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन क्लेयर को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसने चुपके से पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पूर्व कप्तान की डायरी ढूंढ निकाली। डायरी में 2 अलग-अलग लोगों की लिखावट थी, मानो उसके भीतर कोई छिपा हुआ राज दफन हो। जब उसने पूर्व कप्तान की मौत के बारे में पूछा तो बताया गया कि एक जर्मन जहाज डुबोने के बाद वह ट्रॉफी इकट्ठा करते समय समुद्र में गिर गया था। कहानी सुनने में साधारण लग रही थी, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो मेल नहीं खा रहा था। इसी बीच जर्मन डिस्ट्रॉयर फिर उनके पीछे आ पहुंचा। इस बार उसने विशाल ग्रैपलिंग हुक छोड़े, जिन्होंने पनडुब्बी के बाहरी हिस्से को चीर दिया। पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। किसी तरह क्षतिग्रस्त हिस्से को सील किया गया, लेकिन अब ईंधन भी लीक होने लगा था। अगर उसे ठीक नहीं किया जाता तो दुश्मन तेल की लकीर का पीछा करते हुए उन्हें आसानी से ढूंढ लेता। मजबूरी में कुछ नाविकों को पनडुब्बी से बाहर जाकर मरम्मत करनी पड़ी। काम के दौरान एक नाविक ने ऊपर देखा और उसे पानी में एक सफेद मृत चेहरे जैसा कुछ दिखाई दिया। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ गया और गिरते हुए औजार ने उसकी जान ले ली। बाकी लोग भी उसी चेहरे को देखने का दावा करते हुए घबराकर वापस लौट आए। अब लगभग सभी को यकीन हो चुका था कि पनडुब्बी पर कोई अभिशाप मंडरा रहा है। इसके बाद खाली पड़े बैलास्ट टैंक से लगातार धातु पर दस्तक की आवाज आने लगी। एक नाविक ने उसे मोर्स कोड में बदला। संदेश था, वापस आओ। यह सुनकर पूरे जहाज में दहशत फैल गई। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में एक नाविक ने रोशनी करने की कोशिश की और एक भयानक विस्फोट हो गया। मरम्मत टीम का लगभग सफाया हो गया।